बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम जो टॉपिक है हमारे पास है उसका नाम है जी सेट्स। ठीक है, और ये 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर आज हम कर रहे हैं 1.12, एक्सरसाइज 1.12। और हर एक्सरसाइज से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूर बताता हूँ, और एक्सरसाइज में इतना शुरू नहीं करता जब तक मैं आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना कर दूं। देखें, आज की जो डेफिनेशन है ना वो है, कहता है असेट इज अ कलेक्शन। असेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects or symbols। ये बच्चों, इसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसमें ये डेफिनेशन मेंशन है। अच्छा, अब आप ये देखें, यहां पे वर्ड यूज किया उसने, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ होना, अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, और ऑब्जेक्ट्स का मतलब है यहां पे कोई भी चीजें हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब चीजें। वेल डिफाइंड, जिसको हम लोग बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, और सिंबल्स का मतलब होता है यहां पे कोई भी निशान हो सकता है। जैसे कि मैं भी आपको बताता हूं, जैसे कि मैथ में आपके पास इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो इस तरह से कोई भी अगर आपके पास कोई सिंबल आ जाता है और उसका हम लोग उसका भी सेट हम बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो सेट होता है ना उसको हम, ये वर्ड याद रख लें, ब्रेसिस। ये ब्रैकेट का नाम है। सेट को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, किसी भी सेट को ब्रेसिस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं इवन नंबर्स। फर्ज किया, मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों इवन नंबर्स। अब आप ये देखो कि मैंने ब्रैकेट कौन सी इस्तेमाल किया, यहां पे मैंने इस्तेमाल किया ब्रेसिस। ठीक है, तो 0, 2, 4, 6 एंड कोमा। अब ये याद रखें, ये जो ब्रेसिस है ना इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा उसको हम बोलते हैं यहां तो मेंबर्स। बच्चों, क्या बोलते हैं जो ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं, मेंबर्स या एलिमेंट्स। मेंबर्स या एलिमेंट्स, यानी कि ब्रेसिस के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये सारे क्या नंबर है, इवन नंबर है। ये इवन नंबर का एक सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि मैंने इसको किसमें लिखा है बच्चों, ब्रेसिस में। ठीक है, और जो भी चीज ब्रेसिस के अंदर लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेट। अब यहां पे जो ब्रेसिस के अंदर लिखा जाता है ना उसको हम या तो मेंबर्स कह सकते हैं इस सेट का, या एलिमेंट्स कह सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको जो मर्जी बोले, मेंबर्स बोल लो या आप उसको एलिमेंट्स बोल लो, एक ही बात है। अब एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं बुक से हटके एग्जांपल देता हूं, वैसे ये बुक में है जो मैं अब देने लगा हूं। अब फर्ज किया आपके पास ये एक अर्थ है। ठीक है, और आपको ये पता है कि जमीन के गिर्द ना साथ साथ सॉरी, इसको हम कर देते हैं बच्चों सन। दरमियान में सन है, और सन के इर्द गिर्द जो है आपको पता है बहुत से प्लैनेट्स जो हैं उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उसको तो पता है। तो हम इसको बोलते हैं बच्चों सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम। अब इसका अगर आपने सेट बनाना है ना, ठीक है, उसको बनाने का क्या तरीका है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सेट ऑफ सोलर सिस्टम।
सेट ऑफ सोलर सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रेसिस का। अब देखें, मैंने इस सोलर सिस्टम का बनाने लगा हूं सेट, ठीक है। तो अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो फिर आप कोई भी सेट को आराम से खुद से बना सकते हो। अच्छा, अब आपको ये पता है कि सबसे पहले जो आता है ना वो आता है मरकरी, फिर आता है बच्चों वीनस, फिर कोमा, फिर आएगा आपके पास अर्थ, फिर आपने लगाना है कोमा एंड सो ऑन। तो आपके पास ये क्या बन गया, सेट ऑफ सोलर सिस्टम। यानी कि इसमें आपने सारे क्या नाम रखे हैं, प्लैनेट्स के नाम है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो प्लैनेट्स हैं यहां पे, उनको हम यहां पे प्लैनेट्स नहीं कहेंगे, यहां तो हम उनको बोलेंगे मेंबर्स, या आप उसको बोलोगे एलिमेंट्स। जो भी सेट के अंदर यानी कि ब्रेसिस के अंदर जो भी आपने लिखना है, या तो वो मेंबर्स कहलाते हैं या वो क्या कहलाते हैं बच्चों, एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब यहां से आपने ये सोलर सिस्टम का मैंने आपको क्या बना के दिया, सेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब आम घरेलू मिसालों में आपके पास ये आप लोगों ने खुद बनाना है। डिनर सेट होता है, ये तो आपने नाम सुना होगा, इसको ब्रेसिस डालेंगे। फिर आपने लिखा होगा टी सेट, ठीक है, फिर आप ब्रेसिस ब्रैकेट में। अब डिनर सेट में क्या लिखेंगे आप, यहां पे प्लेट्स लिख सकते हो, फिर लिखोगे कॉमा, फिर आप लिख सकते हो स्पून्स, फिर आप लिखोगे कॉमा, फिर फॉक, फिर कॉमा एंड सो ऑन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिनर सेट। प्लेट्स आ गई, उसमें ट्रे आ गया, कुछ भी। तो प्लेट, ट्रे और जो भी स्पून्स हैं वो क्या कहलाएंगे, आप उसको मेंबर्स भी कह सकते हो और एलिमेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है जी। और टी सेट है, इसके अंदर भी आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट बनाएं और इसका नाम रखें। और उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस सोलर सिस्टम की एग्जांपल से ना आप कोई भी सेट आप बना सकते हो, ठीक है जी। एक तो हो गया ये। आगे चलते हैं। आगे आपकी टेक्स्ट बुक में ना कुछ सेट्स लिखे हैं, उसमें लिखा है जी सम इंपॉर्टेंट सेट्स, ठीक है। जिसमें उसने जो पहला लिखा है ना वो लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किसे शो करते हैं, एन से। फिर हम क्या ब्रैकेट यूज करेंगे बच्चों, ब्रेसिस, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद वो कह रहा है जी सेट ऑफ होल नंबर्स। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स को, डब्ल्यू से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद कह रहा है जी सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से या जेड से। तो क्या आएगा, 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर को कैसे शो करते हैं, पी से। तो क्या आएगा आपके पास, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। फिर आएगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ओ से। तो क्या आएगा आपके पास, +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये जो जितनी भी नंबर्स हैं यहां पे, इसके बारे में मैं चैप्टर 1 के अंदर पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोगों ने उसको दोबारा देखनी है, इसलिए मैं यहां पे कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो सेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपने देख रहे होंगे यहां पे जो सेट ऑफ अब कौन सा है, इवन नंबर्स है। यहां पे बताने का मकसद ये है, डिफरेंट एग्जांपल्स, कि देखें कि कितने भी सेट अभी मैंने लिखे हैं ना, उन सबको देखो कि ब्रैकेट जो इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ब्रेसिस। ये जो ब्रेसिस हैं ये ही सेट को बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह कोई और ब्रैकेट लगा दूंगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। अब जैसे कि यहां पे 0 +2 4 एंड सो ऑन, ये कौन सा बन गया बच्चों आपके पास, इवन नंबर्स का। उसके बाद है सेट ऑफ
रैशनल नंबर्स। उसको हम शो करते हैं बच्चों क्यू से, तो उसको लिखने का तरीका क्या कह रहा है, P ओवर Q सच दैट पी क्यू बिलोंग करता है किसको, इंटीजर्स को, एंड Q जो है वो नहीं है बराबर 0 के। ठीक है ना, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं इसमें। इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो वहां जाके आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास रैशनल नंबर्स। अब ये देखें, ये तमाम जो जितने भी मैंने अभी सेट्स लिखे दिए हैं, ये सेट्स इसलिए हैं क्योंकि इसको हम किस में लिख रहे हैं बच्चों, ब्रेसेस में। अच्छा, अब आपके पास ये हो गया। अब हम बात करने लगे हैं एक्सप्रेशन ऑफ सेट्स। एक्सप्रेशन ऑफ सेट्स। अब देखें, एक्सप्रेशन जो है ना सेट्स की, वो तीन तरह से की जा सकती है। पहली टेबुलर फॉर्म, या इसको बोलेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म। दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तीसरी सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन। अब आपके पास ये तीन है। ठीक है, अब बारी बारी हम सब पढ़ते हैं। पहली जो मैं पढ़ने लगा हूं उसका नाम है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अच्छा, इसका कैसे करेंगे जी, इसको देखें। फर्स्ट की आपके पास कोई भी सेट है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर है, आपके पास है ए में आप लिखते हो आपके पास है 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है। अच्छा, टेबुलर फॉर्म की जो फॉर्म है, जो टेबुलर फॉर्म है, उसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी सेट को या किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम ब्रेसेस में लिखते हैं, किस में लिखते हैं बच्चों, ब्रेसेस ब्रैकेट्स में लिखें, उसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। अब दोबारा सुनने, इंतहाई सिंपल है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मैं बी सेट बनाना चाहता हूं, और लेकिन उसको मैं किस में लिखूंगा, ब्रेसेस के अंदर। अब ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हो जैसे कि 1 3 5 7 9। ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को आपने किस ब्रैकेट के अंदर लिखा, ब्रेसेस में। अगर आप किसी भी मेंबर्स को, किसी भी एलिमेंट्स को ब्रेसेस में लिख लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, टेबुलर फॉर्म। अच्छा, और जो दूसरी है, जिसका सेकंड पार्ट है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि अगर हम किसी भी सेट को स्टेटमेंट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं बच्चों, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट या सेंटेंस। अब जैसे कि देखो, फर्स्ट किया आपके पास है ई, यानी कि इवन नंबर आपके पास 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये क्या है बच्चों, ये इवन नंबर का सेट है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहते हो कि इसको आप लिख दो डिस्क्रिप्टिव में, तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब ये जो मैंने लिखा है ना, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये किस फॉर्म में है बच्चों, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि मैंने उसको किस में लिख दिया, सेंटेंस में। अब आपने यहां फर्क देखना है कि क्या इसके बाहर मैंने कोई ब्रेसेस ब्रैकेट लगाई या नहीं लगाई। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने कोई ब्रैकेट, ब्रेसेस ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने इसको याद रखना है।
एक और एग्जांपल लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव की एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब देखिए यहां पे आपके पास ऑड नंबर्स, वो क्या से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 ये मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब आप कहते हो कि जी इसको ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है कर देते हैं। जब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ओ और आगे क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्टिव में। एक और एग्जांपल ले लें आप, मिसाल के तौर पे आप लिखते हो यहां पे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब जैसे यहां पे पी है आपके पास 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो इसका डिस्क्रिप्टिव क्या बनेगा बच्चों, आपने लिखना है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी जो तीसरी जो फॉर्म है वो है आपके पास सेट बिल्डर, जो इसका तीसरा हिस्सा है, सी पार्ट, उसको कहते हैं हम सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन। अब फर्स्ट किया आपके पास एक एग्जांपल है, पहले आप एग्जांपल ले लो। फर्स्ट किया आपके पास एक सेट है ए, और ये एग्जांपल बुक से ही ले रहा हूं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और चलता जा रहा है कहां तक, 8 तक, ठीक है ना। अच्छा, अब आप कहते हैं जी इसको लिख दें सेट बिल्डर नोटेशन में, तो आपने ए ऐसे ही लिखना है। इसके दरमियान में जितने एलिमेंट्स हैं ना, इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं एक्स, तो हम यहां पे लिखेंगे एक्स सच दैट, ठीक है। पहले आप क्या लिखोगे, ये जो मेंबर्स हैं या इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसको हम क्या बोलते होते हैं, एक्स। ये सारों को मैंने क्या लिख दिया, एक्स। फिर इसको बोलते हैं बच्चों सच डैट, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि जो x है बिलोंग करता है, ये देखो 1 से स्टार्ट कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। x बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर्स को। एंड जो x है वो छोटा है 8 से, यानी कि x छोटा है 8 से, यानी कि 8 से पहले क्या नंबर आएगा आपके पास, 7। और फिर आपने जब लाइन लगाएंगे ना नीचे, इसका मतलब है कि ये बराबर है 8 के। इसका जो यही जो आपने लाइन लगानी है ना इक्वलिटी की, आपने इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वलिटी, यानी कि बराबर है किसके, 8 के। यानी कि ये जो बराबरी का निशान है ना, ये आखिरी मेंबर को शो करेगा, ठीक है। अगर यहां पे होता 9 तो मैंने इक्वल कर देना था किसके, 9। क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट क्या मैं आपको इसकी इसी की दोबारा ना हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को दूसरी शक्ल में बनाते हैं। देखो यहां पे लिखा मैंने 1 2 3 4 एंड सो ऑन करते करते ना मैं यहां कर देता हूं 10, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, आप लिखोगे ये जितने मेंबर्स हैं ना आपके पास, इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स। तो लिखने का तरीका क्या होगा, आपको आपके पास आपने ब्रेसेस ब्रैकेट डालनी है आपने। ये जितना एक्स है ना, आप लिखेंगे ये जो एक्स है सच डैट, ये जो एक्स है ये बिलोंग करता है किसको, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। एंड और ये जो एक्स है छोटा है किससे, 10 से, छोटा है 10 से। 10 से छोटे कितने थे, यहां पे 9 था ना, 1 से लेके 9 तक, वो आपने मेंशन कर देना है। एक्स छोटा है 10 के, और आखिरी नंबर कौन सा आपके पास, 10, तो बराबर है 10 के। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, एक तो ये एग्जांपल है, और भी एग्जांपल आपको दे देता हूं। चलें एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके पास है जी कोई m, आप यहां पे लिख लेते हैं 1 3 5 7
9 एंड चलते चलते 15। ठीक है, अच्छा इसको आपने किसमें लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन में। ये जितने मेंबर है ना बच्चों, ये तो कहलाएंगे एक्स, तो आपने क्या लिखना है, एक्स, फिर आपने एक लाइन लगानी है, इसको बोलते हैं सच डैट। इस तरह एक्स जो है वो किसको बिलोंग करता है। अब आप मुझे ये बताओ कि सॉरी यहां पे लगाना है आपने 0, सॉरी 1 नहीं था यार, ये 1 है। अच्छा ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहां स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 3 5 7 9 एंड चलते चलते अप टू 15 तक। अच्छा एक्स बिलोंग करता है किसको बच्चों, ऑड नंबर को। एंड जो एक्स है वो छोटा है किससे, 15 से। ठीक है ना, 15 से पीछे भी तो होंगे ना, 15 से पीछे ऑड नंबर कौन सा होगा आपके पास, 13, क्योंकि 14 जो होता है वो इवन नंबर होता है, हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर की। तो 15 से पीछे 14 तो हो गया इवन, वो तो लिखना नहीं क्योंकि हम ऑड की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा 13। पर एक्स से छोटा है 15 से और बराबर है 15 के, तो ये जो इक्वलिटी का जो निशान लगाना है ना आपने, ये आखिरी मेंबर को शो करता है, यानी कि 15 को। अच्छा ये हो गया आपके पास। अच्छा अब कुछ उसने बताया यहां पे कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, और दूसरा आपके पास है इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, एक है आपके पास इक्विवेलेंट। अच्छा फर्स्ट किया आपके पास ना एक सेट है डी, ये बुक में है आपके पास एग्जांपल, उसमें लिखा है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और एक है आपके पास ई, उसमें लिखा है आपके पास एल एम एन ओ और पी कोमा। इसके जरा मेंबर गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें गिने 1 2 3 4 5। अच्छा आपने ये गौर किया कि इसके मेंबर भी 5 हैं और इसके मेंबर भी कितने हैं, 5 हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डी है ना, डी जो है वो ई के इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि उसमें भी मेंबर की तादाद कितनी है बच्चों, 5, इसमें कितनी है 5, लेकिन फर्क है दोनों में। उसमें 1 से 5 डिजिट्स आ रहे हैं, इसमें अल्फाबेट आ रहे हैं आपके पास। ठीक है जी, जैसे कि एल एम एन ओ पी, ये अंग्रेजी के आपके पास कुछ अल्फाबेट्स हैं और वहां पे आपके पास काउंटिंग के कुछ डिजिट्स हैं, तो ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों, इसमें भी 5 मेंबर्स हैं और इसमें भी 5 मेंबर्स हैं, तो ये दोनों किसके बराबर आ गए, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अच्छा इक्वल सेट क्या होता है, अब फर्स्ट किया आपके पास है ए 2 4 6 और 8। ठीक है, और एक आपके पास है सेट बी, उसमें है 8 6 4 और 2। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ए बराबर है किसके, बी के। क्यों, देखो मेंबर कितने हैं 1 2 3 4, और यहां पे कितने हैं 1 2 3 4, मेंबर इक्वल है। यस, दूसरी शर्त क्या है, आप यहां देखो कि 2 है, इसमें भी 2 है, 4 है, इसमें भी 4 है, 6 है, इसमें भी 6 है, 8 है, इसमें, यानी कि मेंबर्स भी सेम है और उनके तादाद भी सेम है। तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सेट को। तो ये किसके बराबर आएगा, ए बराबर है किसके, बी के, तो इसलिए किसके बराबर ये इक्वल सेट्स कहलाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, तो इसको सारों को दोबारा से रिपीट करके फिर से देखें बार बार और प्रैक्टिस करें इसकी। थैंक यू जी।